आज हम सभी लोग स्वामी रामकरण यादव जी की माता की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। माताओं, बहनों और भाइयों और बुजुर्गों सभी को हमारा सादर जय गोपाल। हम जो है ना ही कोई नेता हैं, ना ही कोई समाज सुधारक हैं, ना ही हमको बहुत भाषण देना आता है। हम मोटी मोटी बातें जानते हैं बस। हम ये जानते हैं कि चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस मजहब का हो, जो भी व्यक्ति की बात हमारे समाज के हित में होगी, हम हर उस बात को मानेंगे। चाहे वो अपने समाज की बात ही क्यों ना हो, अगर वो समाज के हित में नहीं है तो हम उस बात को भी नहीं मानेंगे। इसी कड़ी में हम ये आपको बताना चाहते हैं कि हम दो अवसरों पर ही एक साथ भोजन के लिए एकत्रित होते हैं। या तो किसी के यहाँ बहुत खुशी का माहौल हो तब इकट्ठा होते हैं, और या खुशी के माहौल में ही ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। अभी तक तो यही रहा है। अब लोग गमी में भी इकट्ठा होते थे पहले। तो मेरा मानना है कि यहाँ चूंकि हमारी माता जी नहीं रही हैं तो हम सभी दुखी होंगे। तो जब हम सभी दुखी हैं तो भोज का तो व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि दुखी मन से कोई भोजन करेगा तो उसके गले से उतरेगा नहीं। मेरा ऐसा मानना है। तो आज का दिन जो है हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। स्वामी रामकरण साहब से हमारी बात हुई थी कि हम कुछ ऐसा करें जो हमारे समाज के लिए आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिले। तो उस पर क्या होगा, कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। श्रद्धांजलि ऐसे हम अगर बहुत पीछे जाते हैं तो इसी देश में सती प्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा में जो हमने देखा है कि अग्नि का स्वरूप जो है वो जलाने का होता है, स्वभाव जो होता है जलाने का होता है। एक उंगली भी कोई नहीं लगा सकता अग्नि में अपनी इच्छा से। तो कोई महिला अपनी इच्छा से जिंदा कैसे जल सकती थी। तो उसमें जब हमने पढ़ाई की, देखा तो जो हमारी वैदिक रीति रिवाज थी उसमें महिला को अगर उसका पति खत्म हो गया है तो खूब भांग का नशा पिलाया जाता था और चिता के चारों तरफ बहुत तेज तेज म्यूजिक बजाया जाता था। मसाले लेकर खड़ी हुई जाती थी और उस महिला को जबरदस्ती उस पर बैठा दिया जाता था। उसके पीछे का जो षड्यंत्र हम समझते हैं, वो षड्यंत्र कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देता है कि उस मृतक के 4 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। उसका मुखिया कमाने वाला जो पिता था वो संसार से चला गया। अब उसकी मां बची जो बच्चों का सिंबल बनी। लेकिन जो वैदिक काल में चल रहा था, हम तो कहेंगे उद्धत लोगों को यह भी नहीं पसंद था कि इन बच्चों की परवरिश उनकी मां कर पाए। उनकी मां को भी जला दिया। अब आप ये देखिए कि जिन बच्चों की मां और पिता दोनों संसार में ना रहे, उन बच्चों का भविष्य क्या रहा होगा। वो किसी के दरवाजे पर या तो बैलों को चारा कर रहे होंगे या उनके दरवाजे पे डंडा लिए बैठे होंगे। ये व्यवस्था उन लोगों ने बना रखी थी हमारे समाज को गर्त में ले जाने के लिए। हमारे लोग लड़ते 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 यहाँ तक आए। बीच में ये तेरही भोज की बात आई, व्यवस्थाएं जलाने की खत्म हुई। लड़ते लड़ते हमारे लोग उसको माँ को बचा लिए
तो बच्चों को पालन के लिए माँ मिल गई। अब क्या हुआ कि तेरही के नाम पर हमसे भोज लिया गया। अब हम देखते हैं समाज में कि कोई नौजवान खत्म हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं होती है। ये हर बिरादरी में है, हमारे यादव समाज में ही नहीं, हर बिरादरी में है। हम देखे कफन के पैसे नहीं होते हैं और लोग कहते हैं, षड्यंत्रकारी लोग उसी समय का फायदा उठाते हैं। चिता जल रही होती है और पूरा परिवार उस समय, चूंकि उसका नौजवान घर का जा चुका होता है, सारे सुरबूत खो चुके होते हैं, उसी समय एक आदमी उठता है परंपरा के नाम पर और कान में पूछता है कि आप 10वां कब करेंगे, तेरही कब करेंगे। उसको 1 दिन 2 दिन मौका नहीं देता सोचने समझने का कि ये लोग घर जाएं, ये घर में देखें कि हमारी व्यवस्थाएं क्या हैं, कर्जा कितना है, पैसा है कि नहीं है, ये व्यवस्था होगी तो कैसे होगी। वही सभा में अनाउंस करा दिया जाता है कि फला दिन तेरही होगी, फला दिन 10वां होगा। व्यवस्था अब वो चूंकि सार्वजनिक बात घोषित हो गई वहां पर, तो वो आदमी उस बात से भाग नहीं सकता है, क्योंकि समाज में उसको रहना है और समाज के अंदर अनाउंस हो चुका है। सारे लोग वहां से सुन के अपने अपने घर जा चुके हैं और उस दिन वो आएंगे भी, इसलिए उसको व्यवस्था करनी है उस दिन के लिए। तो ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था, वो वैदिक काल के जो परंपराएं थी उनके लोगों का। अब हम लोग समझदार हो गए हैं, सब लोग शिक्षित हो गए हैं, तो हमको इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि हमारे समाज का भला कैसे होगा, उस परिवार का भला कैसे होगा जिसका नौजवान इस दुनिया में नहीं रहा। बदलाव समय समय पर होते रहे हैं। आप और हम सब चूंकि यदुवंश से आते हैं, तो अगर भगवान श्री कृष्ण पैदा ना हुए होते तो शायद यहां बैठे लोग इंद्र की पूजा कर रहे होते। आज हम सब के घर में गोवर्धन पूजा होती है। ये हमारे मसीहा महामानव कृष्ण की देन है, जो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कराई और गोवर्धन पूजा चालू कराई। आपने ये भी देखा होगा, एक गोवर्धन नाम का पर्वत भी है। सबके घरों में गोवर्धन पूजा होती है। क्या जब माताएं गोवर्धन बनाती हैं घर में जमघट वाले दिन, क्या किसी के घर में वो घरौंदा जो बनता है उसमें पर्वत बनता है? कभी किसी ने गौर किया? हमने गौर किया है। एक घरौंदा बनता है जिसको घर का आकार दिया जाता है, उसमें 2 चरही बनाई जाती हैं, 2 बैल चारा खा रहे होते हैं, एक महिला चकिया पीस रही होती है, 2 बालक बैल लेटे हुए बनाए जाते हैं, कुत्ता भी बनाया जाता है, बिल्ली भी बनाई जाती है। ये कृष्ण ने संदेश दिया कि तुम एक दुष्ट इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तुम अपने संपत्ति की पूजा करो, तुम अपने एक दिन प्रकृति की पूजा करो, तुम अपने एक दिन जो धन आपका है उसकी सेवा करो। ये हमारे लिए मैसेज था कृष्ण का, जो उस घरौंदे से हम देख पा रहे हैं। ऐसा उस घरौंदे में हमको देखने को मिला। हम लोग आज के 20 साल 25 पहले वापस जाते हैं तो हर घर में जानवरों के लिए रस्सी नई नई बनाई जाती थी और उस दिन जमघट के दिन सब जानवरों को नहला करके और उनके नई नई रस्सियां बांधी जाती थी, पूरा भरपूर पेट चारा उनको खिलाया जाता था। तो ये हुआ बात कि उन्होंने अपनी संपत्ति की देख रेख के लिए हमें मैसेज दिया। आज क्या हो रहा है कि ये धूर्त लोग परंपराओं के नाम पर जो संपत्ति अर्जित करके लोग रखे हैं उसको भी कहते हैं जनता में लुटा दो, ताकि उन बच्चों की फीस जमा करने का आपके पास व्यवस्था ही न रहे। ऐसा मैं उसके पीछे षड्यंत्र देखता हूं। तो अगर उस समय इंद्र की पूजा बंद होकर के गोवर्धन पूजा चालू हो सकती है, सती प्रथा बंद हो सकती है, तो हम जब सब चाहेंगे तो मृत्यु भोज को नहीं बंद हो सकता है। और इसका बंद करने का हम लोगों ने पूरा निर्णय लिया है और बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो चुका है, बंद हो चुके हैं। रोज सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है फलाने समाज में तरह का बहिष्कार हुआ है।
अब बात आती है श्रद्धांजलि सभा की। तो श्रद्धांजलि सभा में हमने पाया कि मानते हैं कि हमारी माता जी 100 साल के ऊपर होकर के खत्म हुई हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये कोई तय नहीं है कि कौन इस संसार से कब चला जाएगा। तो अगर कोई नौजवान खत्म हो जाता है और हम श्रद्धांजलि में जाते हैं, हम उस पर रहम कर देते हैं कि हम खाना नहीं खाए हैं, तो ये बड़ा एहसान कर दिए हैं। लेकिन ऐसे आप अपने मानव धर्म से भाग नहीं पाएंगे। आप अपने मानव धर्म से भाग नहीं पाएंगे। आपने खाना नहीं खाया तो बड़ा एहसान कर दिया। आपने मानव धर्म के नाते उस परिवार की मदद क्या की है, ये हम देखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ऐसी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कराया है आज से 2-2.5 साल पहले कि मृतक के घर जितने लोग आएंगे 2 श्रद्धा सुमन तो चढ़ाएंगे और साथ में पैसा भी चढ़ाएंगे। तो कहीं पर 20,000, कहीं पर 25,000, कहीं पर 15,000, कहीं 12,500 इस तरीके से रुपए आए हैं। और हमने जब बाद में पता किया तो पता चला जहां 12,500 रुपए आए थे, उस नौजवान का दुकानदार के यहाँ 20,000 रुपए उधार है। ये प्रमाण के तौर पर बात हो रही है। ये कहे आपको हवाई बात नहीं, उससे सारे अगर नंबर पाओगे तो हम नंबर दे देंगे और साक्ष्य के साथ आप प्रूव कर सकते हो फोन करके कि ये बात सही है गलत है। तो हमारा विनय निवेदन यही है। अब बात आती है कि एज बांध दी जाए कि ना बांध दी जाए। हमारा समाज, तमाम लोगों ने मुगलों से समझौता कर लिया होगा, तमाम लोगों ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया होगा, लेकिन ये यादव समाज कभी अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। आज कोई अमीर कहे कि हम संपन्न हैं, हम तेरे ही करेंगे, तो जो हमारा दूसरा भाई है और आपके पड़ोस में रह रहा है, खास तौर से वो गरीब से भले हो, लेकिन वो कहता है कि हम आपसे कमजोर नहीं दिखने की कोशिश करेंगे। क्यों ना हमारी जमीन बिक जाए, क्यों ना हम उधार पैसे लेके सेठ से आए ब्याज पर, हम आपसे बड़ा फंक्शन करेंगे, ऐसा दिखाने की कोशिश करता है और उसी में वो मिट जाता है। तो मेरा मानना है कि उस भाई को बचाने के लिए हमें रुकना पड़ेगा, ताकि उसके मान सम्मान पर किसी तरीके की आंच ना आने पाए, वो किसी होड़ में शामिल ना होने पाए, ऐसा हमारा विचार रहता है। इसी कड़ी में बात आती है बात आती है कि लोग क्या कहेंगे। अरे मित्र, ये लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह अगर कृष्ण किए होते तो शायद वो इंद्र की पूजा बंद ना हो पाती। मैं नहीं समझता हूं कि पूरा समाज उनके साथ खड़ा रहा होगा इंद्र की लड़ाई में। मैंने यहां तक सुना है कि कुछ लोग पानी भरने तक इंद्र के यहां चले गए थे कृष्ण के विरोध में। तो ये तो समाज में हमेशा हर तरीके के लोग रहेंगे। आप 100% लोगों को सहमत नहीं कर सकते हैं। आप अच्छे के लिए आगे बढ़ते रहिए, मेरा यही मानना होगा। अब लोग कहेंगे क्या, तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। आपकी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी हो और वो बाहर पढ़ने चली जाए और रोज अप डाउन करने लगे, तो आपके चौराहे पर आपके गांव वाले जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्या उस बच्ची को अच्छा कहेंगे? क्या उस पिता को अच्छा कहते हैं? दुनिया भर के हम देखते समाज में कमेंट होते हैं। वही लड़की जब डॉक्टर बनती है सब लोग तारीफ करते हैं। तो क्या कहा जाए उस समाज का कि पहले वो जब मौका था तो वो रोकता है और जब वो सफल हो जाता है तो सपोर्ट करता है। इसी कड़ी में हमारे एक किसान नेता महावीर फोगाट जी हैं, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। वो पेशे से पहलवान थे और उनके कोई पुत्र नहीं था, 2 बेटियां थी जिनका नाम बबीता फोगाट और एक कोई और नाम था फोगाट। 2 फोगाट बेटियां थी। आप सोच लीजिए कि महावीर जी का निर्णय क्या समाज को स्वीकार होगा उस समय?
जब वो हाफ पैंट पहना करके अपनी बेटियों को सड़क पे दौड़ा रहे थे और लड़कों से कुश्ती लड़ा रहे थे, तो मैं नहीं समझता हूं कि ये समाज महावीर जी को चौराहे पे रुकने दे रहा होगा। जिधर से महावीर जी निकलते होंगे लोग कहते होंगे अरे फलनवा की बिटिया तो लौंडे देने कुश्ती लड़ते है, ऐसा कहते होंगे, मेरा मानना है। आज भी कहते हैं लोग। खैर, महावीर जी उन सबों की परवाह नहीं किए और जो वही लड़की जब नेशनल इंटरनेशनल कुश्ती जीत करके आती है, डीएम जिले का डीएम विभाग का मंत्री उसे मालाओं से लद करके लाता है गांव में, तो वही समाज अपने मोबाइल पे डीपी लगाता है और कहता है बबीता मेरे गांव की है। तो आप बताओ, आप लोग फैसला करो कि वो कौन सा समाज है, किस तरफ चलने दे रहा आपको, वो किस तरफ चलने दे रहा। तो हम उसकी परवाह ना करें, हम अच्छे की तरफ चलते रहें, ऐसा मेरा मानना है। अब कुछ लोग जो है कहते हैं कि संपन्न लोग करेंगे, तो मैं उसमें एक उदाहरण देना चाहता हूं राजा भोज का, कि राजा भोज की जो हमने कहानी सुनी है वो कुछ इस तरीके से है कि राजा भोज अयोध्या प्रयागराज आते थे और सबको लुटा करके चले जाते थे। तो क्या हमारी माता जी ने जो ये वैभव उनके आशीर्वाद से भैया को मिला है, क्या अपने जिंदे में लुटाने देने की इजाजत देते है? नहीं देती ना। तो जब नहीं देते तो हम उनकी इच्छाओं का हनन उनके मरने के बाद कैसे कर सकते हैं? कैसे उनकी आत्मा को शांति मिल सकती है? रही बात पैसों की, हमारा जो यादव समाज है 22,000 सीटें नीट की परीक्षा में पूरे भारत में होती हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। अब हमारा बच्चा किसी तरह नहीं आया तो क्या ऐसा नहीं है कि पढ़ने में कमजोर है? क्योंकि सीटें 22,000 ही हैं। अब प्राइवेट मेडिकल पढ़ाने में 70 से 80 लाख रुपए लगता है। क्या यहां बैठे हो सकता 2-4 लोग ऐसे निकल आए जो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ा लें और 70-80 लाख रुपए वहन कर लें? मैं किसी पर प्रश्न नहीं लगाता, हो सकता 2-4 लोग हों, हालांकि हम उनमें से नहीं हैं कि मैं 70-80 लाख रुपए इकट्ठा करके अपने लड़कियों को मेडिकल करा पाऊं, क्योंकि इतना महंगा है। तो इनका सपना तभी पूरा होगा, माता जी का सपना तभी पूरा होगा, माता जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब रामकरण जी की या माता जी की आने वाली पीढ़ियां, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई जज होगा, तो वो आत्मा जहां भी होगी उसका सीना गदगद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो यही कड़ी में बस अंतिम बात कहूंगा कि सरदार समाज में जो हमारा सिख समाज है, लोग कहते हैं कि वो उनके यहाँ कोई क्या कहते हैं मजदूरी करने नहीं जाता है, किसी लेबर अड्डे पे नहीं मिलता है, और साथ में ये भी कहते हुए एक दूसरे की मदद बहुत करते हैं। तो बात जब मदद की आती है तो हमें ऐसे मौकों पर सबकी मदद करनी चाहिए। आज तक हमें समाज में कोई ऐसा अमीर नहीं मिला, आज तक समाज में कोई ऐसा अमीर हमको नहीं मिला। आप लोगों को मिला हो तो इस मंच से आकर के बता देना कि वो अपनी शादी में पैसा ना लिया हो, व्यवहार ना लिया हो। तो ये बात हम कैसे डिफाइन कर दें कि हम गरीब के यहां देंगे, अमीर के यहां नहीं देंगे, इस उम्र में देंगे, उस उम्र में नहीं देंगे? क्या ऐसा बंधन शादियों में है? नहीं है, क्योंकि वो इज्जत छोटे बड़े अमीर गरीब सबकी इज्जत बराबर है। इसलिए व्यवहार हमारे यहाँ विधायक जी भी लेते हैं, एक आम आदमी भी लेता है, सब लेते हैं। तो हमारा मानना है कि ऐसी श्रद्धांजलि सभा की जाए कि हम लोग एक अच्छे मानव होने का संदेश दें और अपनी ड्यूटी निभाते हुए 100, 50, 200, 500, 1000 जितनी जिसकी श्रद्धा हो, हर श्रद्धांजलि सभा में जाए और वहां अर्पित करें, और ताकि वो समाज में जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, सभी हैं, उनके सम्मान से कोई खिलवाड़ ना हो और उनका
भला भी हो सके, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हम समाज चाहते हैं। जय भारत।